सरकार ने जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स पर बहुत बड़ा ऐलान किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या नया रूल आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा या फिर इसका असर आपकी जेब पर और भी भारी पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे जीएसटी 2.0 का असली सच, एकदम सिंपल शब्दों में और बिना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज के। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जीएसटी 2.0 आखिरकार है क्या। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 2017 में लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा टैक्स सिस्टम है, जब आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर सर्विस लेते हैं तो उस पर एक ही टैक्स लगता है, अलग अलग नहीं। जीएसटी 2.0 बेसिकली उसी सिस्टम अपडेट का वर्जन है। सरकार कह रही है कि नए रिफॉर्म्स से सिस्टम और सिंपल और ट्रांसपेरेंट होगा ताकि करप्शन कम हो और आम आदमी को फायदा मिले। अब हम बात करते हैं उन मेन चेंजेस की जो जीएसटी में 2.0 में लाए गए हैं। पहला है डिजिटल ओनली सिस्टम। अब सारे जीएसटी के काम फुली डिजिटल होगा। जितने भी पेपर वर्क थे अब वो सब खत्म हो जाएंगे और सारा काम ओनली ऑनलाइन होगा। इससे छोटे दुकानदारों को शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं बता दूं कि आगे चलकर उनके लिए ये बहुत ही फायदा होगा और बहुत ही इजी होगा। और दूसरा है टैक्स स्लेबस इंस्टेड ऑफ 4। पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% जैसे अलग अलग सिलेबस थे, और मैं आपको बता दूं कि अब सरकार ने इसे सिंपल करके सिर्फ 2 सिलेबस कर दिया। पहला 8% और दूसरा 16%। इससे क्या होगा कि लोगों को समझने में आसानी होगी और बिजनेस ऑनर के लिए भी इजी होगा। तीसरा है डेली एसेंशियल पर 0 जीएसटी। रोटी चावल दूध रोटी जैसे एसेंशियल आइटम पर अब एकदम 0 जीएसटी होगा। ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है। और अब लास्ट वाला बचा है लग्जरी आइटम पर एक्स्ट्रा टैक्स। गाड़ी, फ्रिज, एसी और लग्जरी जैसे प्रोडक्ट पर अब एक्स्ट्रा टैक्स लगेंगे। सरकार कहती है कि जिनका ज्यादा कंजप्शन है अब उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। और अब हम बात करने वाले कि जो जीएसटी का चर्चा उठा है इस पर आम आदमी को क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं हम अपने अंदाज में कि इसके आखिरकार फायदा क्या होंगे। डेली ग्रोसरीज सस्ती होंगी, जैसे कि जो हम लोग के डेली के यूजफुल प्रोडक्ट है अब वो सस्ते होंगे। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए टैक्स का बोझ कम होगा। और अब बात करते हैं आखिरकार इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। बाइक, कार, एसी, फ्रिज जैसे सामान महंगे हो जाएंगे। स्मॉल शॉपकीपर को डिजिटल सिस्टम सीखना होगा। लग्जरी खर्च करने वाले को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मिलाजुलाकर आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा। बेसिक चीज सस्ती हो जाएंगे लेकिन लग्जरी चीज महंगी हो जाएगी। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी 2.0 का इंपैक्ट थोड़ा अलग है। अब उन्हें बिल्स और जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन फाइल सारे रिटर्न करने होंगे। अगर उनकी एनुअल इनकम 25 लाख से कम है तो उन्हें सिंपल जीएसटी रिटर्न ऑप्शन मिलेगा, लेकिन डिजिटल सिस्टम सीखने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। सरकार का कहना है जीएसटी 2.0 से देश में करप्शन थोड़ा कम होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंस होगी। उन्हें क्लेम है कि नए रूल्स से टैक्स चोरी 30% तक कम हो सकती है और देश को 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पब्लिक का रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ लोग खुश हैं कि बेसिक चीजें तो सस्ती हो रही हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग दुख है कि महंगी चीज तो और भी महंगी हो जा रही है। जैसे कि लगता है लग्जरी टैक्स और डिजिटल सिस्टम उनके लिए भारी पड़ेगा। हमारे हिसाब से जीएसटी 2.0 एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका असली फायदा तभी होगा जब सरकार इन छोटे व्यापारियों को ट्रेनिंग और सपोर्ट देगी। और प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हुई तो लोग कंफ्यूज रहेंगे और सिस्टम फेल भी हो सकता है। अब सवाल आपके हाथ में, क्या जीएसटी 2.0 से आपका जीवन आसान होगा या फिर कठिन? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि मेरी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।